नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल शिवा सिंह के साथ। सकरा के पूर्व विधायक, समाज सेवी और गरीबों के मसीहा श्री अशोक कुमार चौधरी के निधन की खबर सुनकर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। यह एक ऐसा अपूरणीय क्षति है जिसे शब्दों में करना कठिन है। पिछले 4-5 दिनों से अस्वस्थ रहने के बाद पटना के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जाना सिर्फ उनके परिवार और प्रियजनों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संपूर्ण समाज के लिए एक गहरा धक्का है। अशोक कुमार चौधरी न केवल एक प्रभावशाली राजनेता थे, बल्कि एक सच्चे जननेता और समाज के संरक्षक भी थे। उनके राजनीतिक जीवन की खासियत यह रही कि ये जाति, पाति, धर्म और संकीर्ण सामाजिक भेदों से ऊपर उठकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सामाजिक न्याय और मानवता के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने जो विजन रखा वह हमेशा गरीब तबके के लिए बेहतर जीवन की संकल्पना थी। उनका यह मानना था कि राजनीति केवल सत्ता पाने का जरिया नहीं, बल्कि सेवा का एक माध्यम है, जहां जनता की भलाई सर्वोपरि है। उनकी सेवा भावना और जनसेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें जनता के बीच बेहद और लोकप्रिय बनाया। चाहे कोई भी समस्या हो या कोई भी, वे हमेशा उसकी सुनवाई करते और समाधान निकालने की पूरी कोशिश करते। अशोक जी के आदर्शों और व्यवहार में अनेक नेताओं और आम जनता को प्रेरित किया है। लोगों के जीवन में खुशियां लाना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। इसके लिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर कार्य किया। उनके निधन से सकरा क्षेत्र में एक ऐसा गुरुजन, एक सच्चे मार्गदर्शक और एक ऐसा मानवतावादी नेता खो दिया है जिनका स्थान कोई भी नहीं पा सकता है और उनका स्थान भर पाना मुश्किल होगा। नेताओं में जो उनकी सबसे बड़ी विशेषज्ञता मानी जाती थी, वह थी उनका सहज और विनम्र स्वभाव। वे किसी भी राजनीतिक वाद विवाद में भी शांति और समझदारी के साथ अपनी बात रखते थे, जिससे उन्हें सभी वर्गों का सम्मान मिलता था। कांटी विधानसभा के विधायक इंजीनियरिंग अजीत कुमार और भरतीपुर पंचायत के पूर्व मुखिया एवं जदयू नेता श्री शशि भूषण पासवान सहित अनेक गणमान्य नेताओं ने इस दुखद घटना पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसे समाज के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि अशोक कुमार चौधरी जैसे आदर्शवान नेता विरले ही पैदा होते हैं, जिनका मानवीय स्वभाव, समर्पित सेवा और निर्भीक नेतृत्व प्रेरणा का स्रोत है। अशोक कुमार चौधरी के जीवन और कार्यों की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनकी निस्वार्थ सेवा, भावना, आशीर्वाद और धरातलीय नेतृत्व सभी के लिए मिसाल है। उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य, उनकी सोच और उनका जज्बा सदैव समाज को प्रेरित करेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और यह कठिन समय उनके परिवार और प्रियजनों को शक्ति और धैर्य दे। हम सभी उनकी यादों को अपने हृदय में संजोते हुए उनके सपनों को पूरा करने में जुटे रहेंगे। पूर्व विधायक अशोक कुमार चौधरी को विनम्र श्रद्धांजलि एवं सादर नमन। क्या आप चाहेंगे इस संदेश में किसी विशिष्ट घटना या उनके विशेष योगदान को और विस्तार से जोड़ा जाए? देखिए पूरी जानकारी हमारे इस खास रिपोर्ट में। देखिए, अशोक हमारे छोटे भाई थे और अशोक को राजनीति में प्रवेश मैंने ही जिला परिषद के सदस्य के रूप में कांटी से कराया था। मैं उस समय यहाँ का विधायक था। उनके मृत्यु से मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी आहत हूँ। वजह ये है कि इस चुनाव में अशोक जी ने जितना अपने बेटा के लिए चिंतित थे सकरा से, उससे अधिक अपने बड़े भाई अजीत कुमार के लिए कांटी से चिंतित थे और चुनाव आवर में हमसे लगातार संपर्क में रह के हमको कैसे करना है, क्या करना है, सकरा के लिए हमको क्या करना है, कांटी के लिए क्या करना है,
लगातार ये सुझाव दे रहे थे। और जब एक रोज ये मिले तो इतना भावुक थे कि इनको संभालने में हमको बहुत समय लग गया। ये आदमी हृदय का बहुत साफ आदमी है और सामाजिकता तो कूट कूट कर भरा था। इनके जाने से मेरा जो व्यक्तिगत क्षति हुआ है, इसलिए कि गरीब बुढ़वा लोग जो कहीं आश्रय किसी को नहीं मिलता था, ये व्यक्ति आश्रय देता था, मदद करता था। हम आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इनके आत्मा को शांति मिले और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर धैर्य धारण करने का शक्ति दें, ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन इनका मृत्यु जो है समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई होना संभव नहीं होता। लोगों का लगातार ये कहना आ रहा है कि इंसानियत और मानवता के मसीहा का आज देहांत। मैंने कहा ये व्यक्ति सामाजिकता, गरीबों के प्रति समर्पण इस व्यक्ति का जीवन का मूल आधार था और ये गरीबों के साथ रह के, गरीबों का बात करके, गरीबों को मदद करके एक समाज में अपना अच्छा प्रतिष्ठा इन्होंने अभी किया हुआ है। अंतिम दाह संस्कार आज ही अंतिम दाह संस्कार दोपहर में हम लोगों का पहाड़पुर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्मशान घाट है, जहाँ इलाके के बड़े लंबे एरिया के लोग आके दाह संस्कार करते हैं। वही दाह संस्कार होगा और इनका पैतृक घर भी यहीं है। स्वाभाविक है कि अपने गांव में अपने मिट्टी पर दाह संस्कार होगा।